आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एल्विस यादव के मॉम और डैड बहुत इमोशनल हो गए। उन्होंने एल्विस को लेकर क्या क्या बातें कही, पब्लिक ने क्या रिएक्ट किया। उसके बाद हम देखेंगे शिल्पा शेट्टी ने एक ड्रेस पहना है, उस पर पब्लिक थोड़ी भड़क गई और उनका मजाक भी उड़ाया। और जो मेरे वीडियो का मेन पार्ट होता है एंड में स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो सच्ची कहानी है, ट्रू स्टोरी है। एक आदमी चल रहा है, रास्ते में फॉग आता है, जैसे वो फॉग क्रॉस करता है वो फ्यूचर में पहुंच गया है, भविष्य में पहुंच गया है। और वो भविष्य में जाकर क्या क्या देखता है, उसके साथ क्या क्या होता है, उसे समझ में नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। एंड में है वो स्टोरी आप मिस मत करना। टाइम ट्रैवल की वो स्टोरी अगर आपने सुनी है तो भी वो जिसने भी बताई है वो अधूरी बताई है। मैं आपको पूरे कंक्लूजन के साथ आज बताने वाला हूँ, तो वो स्टोरी आप मिस मत करना। उसके अलावा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के वीडियो है। सलमान खान, शाहरुख खान, मुनावर, बॉबी देओल, मनारा, श्रद्धा कपूर, कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, करण जौहर, वरुण धवन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। आज का वीडियो हम चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले जो हम रोज़ करते हैं, छोटी सी प्रेयर, ऊपर वाला करे ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले। हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे। ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो सके, बुरे काम ना हो सके। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऊपर वाला ना करे, अगर तकलीफ़ और प्रॉब्लम आती भी है ना, प्लीज़ उस पर विश्वास रखना, वो आपकी तकलीफ़ दूर कर देगा। आपको थोड़ा सब्र, पेशेंस रखना है। आप सबके घर पे खुशियाँ आए। हम वीडियो चालू करते हैं। एल्विस के मॉम और डैड दोनों रोने लग गए। दोनों कहते हैं कि उसे फंसाया जा रहा है, हमारा एल्विस ऐसा है नहीं, जिसने ये किया है उसे बद्दुआ लगेगी। देखिए छोटा वीडियो। ऐसी हाय लगेगी कि पूरी दुनिया को। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। मीडिया और पुलिस की मिली भगत है, एल्विस को बदनाम करने के लिए किया गया है। When you take everything for granted, make yourself God। बहुत अच्छा हुआ, कुछ ज़्यादा ही आसमान में उड़ रहा था। आई स्टैंड फॉर एल्विस यादव। जो जैसा करता है उसके सामने वैसा ही आता है। फुल ड्रामा। सपोर्ट एल्विस यादव। इनके खुद के लौंडे ने कितनों की ज़िंदगी ख़राब करी है, कितनी माँओं की बद्दुआ मिली होगी। आज खुद दूसरों को बद्दुआ दे रही है। औलाद को सही रास्ता दिखाने के बजाय और बढ़ने दो। माई हार्ट इज़ क्राइंग। एज पाकिस्तानी आई फील सैड फॉर हिज पेरेंट्स। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यही नियम है ज़िंदगी का। आज नहीं तो कल वापस आपके साथ भी वैसा ही होना है। और एक माँ बाप के लिए उनका बेटा अच्छा ही होता है। ये लास्ट कमेंट लेते हैं। मे बी ही इज़ इनोसेंट बट आई थिंक ही इज़ बीन ट्रैप्ड सो मच सो से बट इट गोइंग बैड फॉर हिम। जस्टिस फॉर हिम वॉट एवर इट इज़। कर्मा मिल गया। बॉलीवुड सेक्शन सबसे पहले है सलमान खान, शाहरुख खान, मुनावर, अक्षय कुमार, रवीना, श्रद्धा कपूर, बॉबी देओल, वीडियो चालू है तो मैं एडवांटेज ले लेता हूँ। बाकी की वीडियोस बाकी है, टाइम ट्रैवलर की स्टोरी बाकी है। लेकिन उसके पहले आप सबका थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया। जो आज की वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। कियारा आडवाणी, मनारा चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, अब हम देखते हैं शिल्पा शेट्टी का वो वीडियो जिस पर पब्लिक ने बहुत ट्रोल किया। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन।
राज कुंद्रा के मास्क का यूज़ अच्छे से हो रहा है। अगर उर्फी करती तो मेमे बन जाता। व्हाट्स दैट प्लास्टिक एसेसरी फॉर? लग रहा है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाई है। लक्षण थोड़े उर्फी जैसे होने लगे हैं। ये क्या बवासीर बना दिया। ये लोग करे तो रासलीला और उर्फी करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कब से उर्फी को फॉलो करने लगी। बेस्ट प्रमोशन ऑफ रिड्यूस, रिफ्यूज़ एंड रीयूज़ ऑफ प्लास्टिक। मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा ये प्लास्टिक इसकी कमर में कैसे फंसाया होगा। वाई डू वी ब्लेम उर्फी धैन एंड प्रेज शिल्पा। इन्होंने लिखा है देयर इज़ मक्खी इनसाइड दैट प्लास्टिक। क्या एलियन ड्रेस है। न्यू उर्फी इन टाउन। ये ड्रेस तो ठीक है, बस बीच में ये पता नहीं क्या डाल दिया है। कमर का हेलमेट फैशन है या नुमाइश। उर्फी तो बेकार में ट्रोल होती है। लुक एट हर, व्हाट द हेल इज़ अ प्लास्टिक हैंगर डिस्ट्रॉइंग होल लुक। ये कहानी है 13 अक्टूबर 1965। आप एकांत में बैठ जाना ये कहानी को सुनने के लिए। वासु भानोट अपनी ज़िंदगी में मस्त है और उनके रिश्तेदारों के एकदम प्यारे थे। वो हर रिश्तेदार के साथ अच्छी तरीके से रहते थे, अच्छी तरीके से बात करते थे और वो हर साल उनके अंकल से मिलने जाते थे सतराली। अब वासु ने इस साल भी दिल बना लिया कि उसके अंकल से जाके मिलना है सतराली में। वासु की उम्र थी तब 33 ईयर्स। तो उसने पूरा इंतज़ाम कर लिया और वो निकल पड़ा सतराली की तरफ। वो रास्ते में जाता था, कहाँ पर आराम करता था, पर खाना वगैरह खाता था, फिर घूम फिर कर निकलता था। ऐसे करते करते वो सतराली की तरफ बढ़ रहा था। अब एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। आराम करने के बाद वो जब उठा और जाने लगा, पहाड़ी इलाका था तो हर जगह फॉग थी। ये फॉग को क्रॉस कर कर आगे की तरफ गया। अब जैसे इसने फॉग को क्रॉस किया, पूरी दुनिया अलग दिखने लगी। उसका गांव सतराली थोड़े किलोमीटर दूरी पर था, बट वो गांव जो उसने देखा था पिछले साल उसके अंकल आंटी को मिलते वक्त, अब वो गांव वैसा नहीं दिख रहा था। उसके राइट साइड में जो एक लेक थी, वो लेक डिसअपियर हो गई थी, वो लेक नहीं थी। अब ये वहाँ पर खड़ा हो गया। ये बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं पिछले साल आया था तो इतनी बड़ी लेक थी यहाँ पर और अब यहाँ पर लेक नहीं है। और वो देखता है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट रहता है। उसके अंकल का जो गांव रहता है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। तो हर जगह पर वो शॉक होके सब जगह देखते जा रहा है, रुक रहा है, देख रहा है, शॉक हो रहा है। उसे उसके अंकल का घर तो बराबर पता था। उसके अंकल के घर पर पहुंचता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरवाज़ा ठोकता है, दरवाज़ा खुलता है। बाहर उसके अंकल नहीं आते, कोई और होता है। अब ये सोचता है कि मैं किसी और के घर पे तो नहीं आ गया, और अचानक फिर अपने आप पर यकीन करता है कि नहीं, मैं तो मेरे अंकल के घर पे आया हूँ। तो पूछता है कि मेरे अंकल रहते हैं ना यहाँ पर। तो वो लोग कहते हैं कौन अंकल। तो वो नाम बताता है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम लोग तो ये घर में 20 साल से रह रहे और हम लोग ने जिनसे घर लिया था वो भी ये भाई साहब तो नहीं है। तो वो और शॉक हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरे अंकल का घर है। वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमारा घर है, हम यहाँ पर 20 साल से रहते हैं, आप चाहे तो आजू बाजू वाले से पूछ लीजिए। आजू बाजू वाले से सब लोगों से पूछता है तो सब लोग कहते हैं कि हाँ, ये लोग 20 साल से रहते हैं। और आजू बाजू वाले भी वो लोग नहीं रहते हैं जिन्हें ये पहचानता था। अब वो गाँव के अंदर जाता है, उससे बुज़ुर्ग मिलते हैं पहले के। तो वो शॉक हो जाता है कि पिछले साल तो ये लोग अलग लग रहे थे और इस साल ये लोग अलग लग रहे हैं। तो बुज़ुर्ग बताते हैं कि भाई तेरे अंकल आंटी को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो कहता है क्यों तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो बोले नहीं, हम लोग मजाक नहीं कर रहे। उसका सर चकराता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो वहाँ से भागता है और रास्ते में ये सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे मेरे अंकल नहीं मिले उनके घर पे। मैंने जिन्हें देखा था पिछले साल पहले वो लोग अलग दिख रहे और अंकल के बाजू में कोई नए लोग ही आ गए। तो ये लोग सब लोग कौन हैं। और वो रास्ते में एक जगह पर बैठ जाता है, सोचने लग जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। अब वो सोचता है मैं जाता हूँ पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नैनीताल की तरफ निकलने जाता है, फिर से फॉग आता है रास्ते में। अब वो फॉग को क्रॉस करता है, नैनीताल पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस को सारी बातें बताता है, उसके घर पर सारी बातें बताता है। दूसरे दिन पुलिस, वासु और वासु के घर वाले सतराली निकल जाते हैं। अब आगे की कहानी में अलग ही पहलू आने वाला है। ये लोग सतराली जाते हैं तो फिर से वासु को वो लेक दिखती है। तो वासु बोलता है कल तो ये लेक नहीं थी यहाँ पर, आज ये कैसे दिख रही है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कल तुझे ये लेक नहीं दिखी, आज तुझे ये लेक दिख रही है। कहानी का मोड़ और कहाँ पर पलटता है जब वो लोग उसके अंकल के घर पहुँचते हैं।
वासु जाकर घर देखता है तो कल उसने घर देखा था वो अलग था, आज घर अलग है। कल आजू बाजू के लोग दिखे थे वो अलग थे, आज अलग है। और वो जाकर दरवाज़ा खटखटाता है तो उसके अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। वो डर जाता है, वो बोलता है कल मैं आया था तो आप नहीं थे घर पर, किसी और ने दरवाज़ा खोला था। तो हमारे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग मर गए उससे कितना साल हो गया। पुलिस वाले और उसके घर वाले बोलते हैं कि क्या तू हम लोग को यहाँ पर लेकर आया, अंकल तो यहाँ पर जिंदा है। और हर कोई सोचता है कि या तो कल इसने कोई नशा किया था या इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। वासु वो लोग को बहुत समझाने की ट्राई करता है कि मैं कल आया था यहाँ पर, तब आप लोग यहाँ पर नहीं थे, कोई और ही लोग थे यहाँ पर। और ये खबर भी मिली थी गांव के अंदर से। आप लोग मर गए तो सब फिर से हंसते कि हम लोग तो तेरे सामने जिंदा है, तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अब उस दिन के बाद से वासु थोड़ा अलग हो गया था और 3 तरीके की सोच आ रही थी। सबसे पहली सोच कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। दूसरी सोच, उस दिन उसने कुछ नशा किया था कि उसे ऐसी सब चीज़ें दिखी। और तीसरी जो सोच आई, ये थोड़े समय बाद आई, जब 1965 के थोड़े साल बाद उसके अंकल आंटी एक दुर्घटना में मर गए। तब ये सोच आई कि वासु तो दरअसल फ्यूचर में चले गया था। वो फॉग में जाने के बाद टाइम ट्रैवल कर लिया था उसने। अब वो कितने साल आगे टाइम ट्रैवल किया था ये किसी को पता नहीं चला। 1965 के थोड़े सालों बाद उसके अंकल आंटी एक दुर्घटना में मर गए। मरने के बाद घर किसी और को बेचा गया, किसी और ने किसी और को घर बेचा। और वासु फ्यूचर में कौन से साल में पहुंच गया था वो नहीं पता है। जो रह रहे थे वो फ्यूचर में रहने वाले थे और इसलिए घर डेवलप हो गया था। तो यही कंक्लूजन है। हर वेबसाइट पर अलग अलग चीज़ें लिखी है, मैंने बहुत रिसर्च किया है और उसके बाद मैं ये एंड के कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। आप इंटरनेट पे जब टाइप करोगे वासु भानोद नैनीताल तो आपके सामने पूरी स्टोरी आ जाएगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।